नमस्कार बच्चों और वेलकम टू त्रिशांत एकेडमी। मैं आपका विजय सर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स। तो बच्चों बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो सेट्स का चैप्टर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे व्हाट आर सेट्स, उनकी डेफिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड सिंबोलॉजी, किस टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं सेट्स में, और उनके फॉर्म्स, ठीक है, किस टाइप किस फॉर्म में सेट्स आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में कवर करेंगे टाइप ऑफ सेट्स, इंटरवल्स, कौन कौन से इंटरवल होते हैं, इनके बीच में इंटरवल्स होते हैं, और पावर ऑफ सेट्स। ठीक है, इनको हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस इनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे जो कि सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद में आ गया वेन डायग्राम्स, ये हो गया पार्ट थर्ड में। वेन डायग्राम होगा, उसके बाद में यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये कवर करेंगे हम थर्ड पार्ट में। और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं, कौन कौन से इंटरसेक्शन लॉ, एसोसिएशन लॉ, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो वीडियो होगा पार्ट 4 में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, जिसमें वेन डायग्राम से लेकर और ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे लेकर जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पेपर्स में वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे सेट्स, उनकी डेफिनेशन, उनमें कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग, और फॉर्म्स, किस टाइप के फॉर्म्स है। तो सबसे पहले बात आते हैं सेट्स की, कि सेट्स होता क्या है। सेट मींस, जैसे आप इंग्लिश में समझते हैं क्या होता है सेट, किसी चीज का कलेक्शन, किसी चीज का ग्रुप। मतलब मैथ की टर्म में सेट क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। पर्टिकुलर एलिमेंट्स मतलब सेम टाइप ऑफ या सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास 4 टोकरियां हैं, एक टोकरी में मेरे पास 9 मैंगो है, एक टोकरी में मेरे पास 10 मैंगो है, एक टोकरी में मेरे पास 12 मैंगो है, एक में 30 मैंगो है। ठीक है, और ये पूरी टोकरी एक ट्रक में जा रही है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक है, किसका, मैंगोज का सेट हो गया जो कि ट्रक में जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रक है वो सेट कहलाता है। अब इन सेट के ऊपर जैसे हम लोग कुछ एक्शन करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं मैथ्स में, उससे कई सारे रोचक रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो समझ गया सेट्स क्या होते हैं। सेट्स किसी भी चीज के सकते हैं, जरूरी नहीं मैंगो है, किसी भी चीज के क्या होते हैं, एलिमेंट। क्या होते हैं, एलिमेंट्स। इन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब जो मैंगोज की जो टोकरियां हैं वो क्या है, एक एलिमेंट्स हैं, जो कि एक ट्रक के अंदर ट्रक को क्या बनाती है, कंपोज करती हैं। ट्रक उसी से मिलकर बना, उसी से उसका एम डिसाइड होता है कि मैंगो लेके जा रहा है ट्रक। ठीक है, तो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक सेट के क्या होते हैं, क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर हिस्से होते हैं जो कि सेम टाइप के होते हैं। ये भी मैंगो होगा, ये भी मैंगो होगा, ये भी मैंगो, ये भी मैंगो ही होगा। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेट्स होंगे। मतलब अगर यहाँ पर नंबर है 1, 2, 3, ये इस तरीके से सेट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, आप ऐसे नहीं कर रहे कि 1 हो गया, ए हो गया, ठीक है, उसके बाद में अल्फा थीटा हो गया। इस टाइप से जो सेट होंगे ये इररेगुलर सेट्स होते हैं जो कि सेम टाइप के नहीं होते। इसमें एक नंबर भी, एक अल्फाबेट भी और एक दूसरा सिंबल भी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सेट नहीं बन पाएगा। सेट का सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स का बनता है। ठीक है, तो ये हो गया सेट्स। अब उसके बाद में आ गई सिंबोलॉजी। इसमें कई सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि तो बच्चों जो सिंबोलॉजी है, सिंबोलॉजीज में कुछ सिंबोलॉजीज मैंने लिखी हुई हैं जो कि आपको नॉर्मली पता होने चाहिए, इतना इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्यू, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर सबको पता है, पी बाय क्यू की फॉर्म। ठीक है, रैशनल नंबर सबको पता है। उसके बाद में नेचुरल नंबर्स आपको पता है, एन फॉर नेचुरल नंबर। जेड फॉर होता है इंटीजर। इंटीजर मींस पता है आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आर फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है ई, मतलब सी को बी से काटा हुआ वो ई है, दैट मींस बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब मैंगो बिलोंग्स टू टोकरी, टोकरी बिलोंग्स टू ट्रक। ये बिलोंग्स का मतलब होता है। मतलब मैंगो क्या है, टोकरी के अंदर बैठा हुआ है, बिलोंग्स कर रहा है, उसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है फॉर ऑल, उल्टा ए होता है जो कटा होता है, इसका मतलब है फॉर ऑल, मतलब मैंगो फॉर ऑल टोकरी। ठीक है, या फिर टोकरी फॉर ऑल ट्रक। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, फॉर ऑल का मतलब होता है, जैसे सिंपल इंग्लिश आपको पता है कि मैंगो फॉर ऑल टोकरीज। मतलब मैंगो है किसको बिलोंग, किस में आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, टोकरीज के लिए आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं कहूंगा मैंगो, ठीक है, फॉर ऑल, सॉरी, मैंगो फॉर ऑल ट्रीज भी बोल सकते हैं। ट्रीज मतलब
सारे मैंगो के ट्री के लिए मैंगो है, ठीक है। और इसका यूज कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा जब सेट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा तब, ठीक है। फॉर ऑल के बाद में हो गया सी, सी मतलब सबसेट, ये सी है इस टाइप से बना हुआ है ये सी, ठीक है। सी का मतलब होता है सबसेट, सबसेट मतलब किसी का सेट होना, जैसे कि मैंगो इज अ सबसेट ऑफ टोकरी, ठीक है। टोकरी इज अ सबसेट ऑफ ट्रक, ठीक है। एंड ट्रक इज अ सबसेट ऑफ फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में मैंगोज जा रहे हैं, ठीक है। सबसेट मतलब उसके अंदर आने वाली चीजें वो सबसेट होती है, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद में क्या आया हमारा फाइव या नल इसको बोलते हैं, ठीक है। नल मतलब एम्प्टी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अगर कोई सेट होगा जिसमें सिर्फ यही लिखा होगा तो मतलब वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, समझ गए। तो ये सारी सिंबोलॉजीज हो गई जो कि हम यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉर्म्स, ठीक है। इन सिंबोलॉजीज को हम कैसे यूज करेंगे फॉर्म्स में बताऊंगा मैं किस टाइप के फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया फॉर्म्स। फॉर्म्स में इसकी दो टाइप की फॉर्म्स होती है, सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, आप याद रखना, ठीक है। किस टाइप का तरीका होता है वो देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो दो टाइप के फॉर्म होते हैं उसके, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर। फर्स्ट करते हैं रोस्टर। रोस्टर फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म जो कि ब्रैकेट्स में, टैबुलर या रोस्टर का मतलब होता है ब्रैकेट्स के फॉर्म में। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि 9, एक टोकरी में 9 मैंगो है, एक में 10 मैंगो है, एक में 8 मैंगो है, एक में 7 मैंगो, और पूरी एक ट्रक में जा रही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा ट्रक, T इक्वल टू ये, ठीक है। ये क्या होती है नॉर्मल रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। T मतलब ट्रक, ट्रक इक्वल टू क्या है, टोकरियां है, कौन कौन सी टोकरी, पहली टोकरी में 9, दूसरी में 10, तीसरी में 8 और चौथी में 7 मैंगोज हैं, सब में क्या है मैंगोज, ठीक है, समझ गए। ये क्या हुआ है टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि एक और मैं करता हूं, जैसे टी यहां पर आप अपनी मर्जी है, कोई जो भी आप सिंबोलॉजी लेंगे कैपिटल में लेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में, यहां पर आप छोटी सिंबोलॉजी लेंगे। जैसे मैंने ए ले लिया, ए इक्वल टू कोई ए, ये अब ये जो चीज है ये जो रिप्रेजेंट हो रही है सेट रिप्रेजेंट हो रहा है। ए क्या है यहाँ पर सेट है, क्या है सेट है, कोई सेट है जो कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4, ठीक है। मैंने ये लिख दिया ए क्या है 1 2 और 3 4 जो नंबर्स है उनका सेट है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 नंबर भी हो सकते हैं, आप इसको मैंगोज भी कंसीडर कर सकते हो या आप इसको कोई और चीज भी कंसीडर कर सकते हो, बट सेम टाइप है, ये नंबर्स है ना तो सेम टाइप है, ठीक है। एक सेट है किसी चीज का, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है पूरा एक टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म किसकी, सेट्स की, ठीक है, समझ गए। ये हो गया नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है किसका, सेट को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट ए, ठीक है, जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ये ए आई यू के इसके एलिमेंट्स है। ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इस रोस्टर फॉर्म में देखिए एक सेट है जिसकी ये वैल्यूज हैं। अब इसको किसमें चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कहती है सेम ऐसे ही ए इक्वल टू, बस इस एलिमेंट की जगह हमारी क्या आती है स्टेटमेंट्स आ जाती है। स्टेटमेंट मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो इसको फुलफिल कर रही हो, मतलब हमने इसको कुछ क्या ले लिया, एक जर्नल वेरिएबल ले लिया, ये जितने भी एलिमेंट्स है ये एक पर्टिकुलर किसी चीज को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जिस चीज को बिलोंग कर रहा है वो हमने मान लिया एक्स, ठीक है, एक्स या फिर एक्स मान लो या वाई मान लो या एन मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है। एक्स मान लिया, इसके बाद बिंदी आती है, बिंदी का ये जो डबल बिंदी इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट मतलब एक्स क्या है वो बताना चाह रहा है, एक्स सच दैट x is a vowel, ठीक है। ए ई आई यू क्या होता है, वॉवल होते हैं, ठीक है, वॉवल होते हैं। बट यहां पर हमने 5 एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है। और इन 5 एलिमेंट्स को हमने सीधे सीधे किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, एक स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज करो ये तब स्टेटमेंट्स यूज आती हैं जब हमारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 100 200 300 400 होते हैं, तब सबसे ज्यादा ये जो स्टेटमेंट होती है सेट बिल्डर फॉर्म वो बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि इससे एक स्टेटमेंट में सब कुछ पता चल जाएगा। ये चीज समझ में आ गया, ये क्या है वॉवल्स है।
तो इन्होंने क्या कर दिया, ये जो वॉवल्स है इन सबको हटा के एक एक्स रिप्रेजेंट करा दिया, और एक्स को क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज अ वॉवल या एक्स इज अ सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स मतलब सारे वॉवल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट वाइज होगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और सेम चीज आपकी जो क्लास जो बुक है उसमें सेम यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कन्वर्ट कौन सा, रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म या फिर वाइस वर्सा। ये क्वेश्चंस आए हैं आपके और पूछे भी गए हैं। तो हम लोग एक दो और एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये किस टाइप से वर्कआउट करता है। तो देखिए, एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, एक और सेट लिया है जो कि कौन सा, रोस्टर फॉर्म में है। ए सेट है वो जिसके क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी 7 एलिमेंट्स ज्यादा हो गए, 7 हो गए, 7 की जगह सपोज करो मैंने ज्यादा एग्जांपल ले लिया, 8 9 10। ठीक है, अभी देखिए आप इतनी जगह घेर रहा है, सपोज को 10 की जगह 100 होते तो क्या करते आप, तो 100 नंबर्स होते तो क्या करते आप, तो आप क्या पूरा लिखते हैं 100 तक। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ही हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है। ठीक है, ताकि हम इतनी बड़ी जो सेट है उसको छोटी सी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि क्या होगा, ए इक्वल टू, सेम सब कुछ रहेगा, ब्रैकेट भी सेम आएगा, बस इन सारे एलिमेंट्स को हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना, एक्स में। एक्स कर लीजिए, एन कर लीजिए, वाई कर लीजिए, जो आपकी सहूलियत लगती है, एक्स, फिर बिंदी आएगी आपकी एक्स सच दैट। अब x के बाद में सच दैट मतलब अब उसकी प्रॉपर्टी बतानी है हमें, x है क्या चीज। अब देखिए इसमें रिलेशन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, मतलब 1 2 3 4 ये क्या दिख रहे हैं आपको, एक नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं जो कि कंटिन्यूटी में है। मींस x इज अ क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एक कंडीशन फुलफिल होगी, x इज अ नेचुरल नंबर। बट यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने नेचुरल नंबर तो बता दिया, ठीक है, लेकिन ये नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, 10 तक थोड़ी रुकते हैं। नेचुरल नंबर तो पूरा 11 12 13 14 100 पता नहीं कितनी सीरीज को कवर कर लेंगे। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे ताकि हमें सिर्फ यही सेट मिले 10 तक। मतलब इसके साथ में आपको एक कॉमा और लगाना पड़ेगा। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, आपने सही, एकदम सही लिखा। इसके साथ में x इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये साथ में और लगाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसमें, ताकि बंदे को समझ में आ जाए क्या x नेचुरल नंबर भी है और क्या है 10 से लेस देन और इक्वल टू भी है। मतलब उससे कम भी है और इक्वल टू का मतलब वो इसको इंक्लूड कर रहा है, 10 की वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। इसके लिए ये भी लिख सकते थे आप, x इज लेस देन 11 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी सही है। मतलब x 11 से कम है, मतलब x 10 तक ही जा रहा है, या फिर x लेस देन इक्वल टू 10 नहीं कर सकते हो। इसमें दोनों चीज कवर हो जाती है, इसमें एक ही चीज कवर हो रही है। ठीक है, तो दोनों में से एक भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, हमने वही लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या आएगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। समझ गए ये चीज किस तरीके से आता है, यही सेम ये है, और इसी को आपको क्या करना, कन्वर्ट, इसमें भी करना है कन्वर्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऐसा कन्वर्जन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल लिया मैंने, छोटा सा एग्जांपल है, a इक्वल टू 2 4 6 8 10। ठीक है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब a इक्वल टू क्या जाएगा, x, सेम चीज सच दैट। अब क्या आएगा, मेन चीज आएगी यहाँ पर देखने वाली, क्या है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिलेशन लगानी पड़ेगी, मतलब लिमिटेशंस लगानी पड़ेगी। क्या लिमिटेशंस है, 2 की और 10 की। ठीक है, तो आप यहाँ की लिमिट और यहाँ की लिमिट लगा सकते हो। यहाँ की लिमिट आपको लगाना इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमें रिलेशन निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप लिमिट्स लगाओगे। सबसे पहले तो क्या करना है, 2 4 6 8 में रिलेशन ढूंढना है। क्या रिलेशन आ रहा है, फर्स्ट 2 आ रहा है, सेकंड क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है, सेकंड क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, थर्ड क्या आ रहा है, 2 इंटू 4, और फिफ्थ क्या आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है, ये रिलेशन के बीच में। ठीक है, ये 2 इंटू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, ये इनके बीच में रिलेशन निकल आ रहा है कि
जो कांस्टेंट है उसको अलग लिख लो, जो कांस्टेंट उसको अलग लिख लो। बाकी जो वेरिएबल है, जो वेरी हो रहा है, उससे आप क्या ले लो, कोई वेरिएबल ले लो। सपोज को हमने n ले लिया, ये चीज नहीं लेना, अलग कोई अल्फाबेट ले लेना, ठीक है। 2 इंटू एन ले लिया, ये 2 इंटू एन हर तरीके से पॉसिबल होगा n की हर वैल्यू के लिए, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 हर वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा इनके लिए। ये चीज समझ गए? मतलब अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म करनी क्रिएट किससे, रोस्टर से, तो आपको पहले रिलेशन ढूंढना पड़ेगा इनके बीच में क्या रिलेशन है, नहीं तो आप ऐसा नहीं लिख पाओगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 डायरेक्ट ले लिया था, तो उसमें आपने सीधे सीधे क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्योंकि 1 2 3 4 कंटिन्यूटी में आते हैं, बट ये कंटिन्यूटी में नहीं आ रहे, 2 4 6 8 में आ रहे हैं, तो हमें इनके बीच में रिलेशन ढूंढनी पड़ेगी, जो कि हमने ढूंढ ली क्या है, 2n है, ठीक है। तो x सजेट x क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2n, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n। एक कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, x क्या है, 10 से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, मतलब x शुड बी इक्वल और लेस देन 10। एक ही कंडीशन और आ गई, ठीक है। ये चीज समझ गए? ये दो कंडीशंस क्या होगी आपकी, फुलफिल। इसने इन दो कंडीशंस ने क्या कर दिया, इस पूरी सेट को फुलफिल कर दिया, ठीक है। चाहे सीरीज कितनी भी बड़ी चल जाए, ये हमेशा फुलफिल होती रहेगी। अगर सीरीज बड़ी, इसको हटा देंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या आएगा, फॉर ऑल, क्या आएगा, फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है, ऑफ क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू क्या आएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या आएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही आएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, इसके लिए सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि इसमें फिट बैठेंगी, ठीक है, फिट बैठेंगे। अब हमने यहां, आपने क्यों नहीं लिखा, ये सोचने वाली बात है कि n शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ये भी आप लिख सकते थे, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, दिमाग में आया होगा आपके। तो इसको लिखने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी है कि x 10 से ज्यादा ही नहीं होना चाहिए, तो आप n की उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वैल्यूज लोगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, एक स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अब सेम इस सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं। क्या लिया, सेट बिल्डर फॉर्म ली है, क्या ली है, x ए सेट है, जो ए सेट इक्वल टू x, ये क्या एलिमेंट की डेफिनेशन दे रहा है, x सच दैट x इज क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। मींस यहां पर एक कंडीशन दे दी गई, क्या, कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 और 10 के बीच में होनी चाहिए, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसकी वैल्यू कहां से, 4 और 10 के बीच में होनी चाहिए। तो आप क्या, इसको सीधे सीधे आंसर क्या करोगे, x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 क्या हो रहा है, इसमें इंक्लूड हो रहा है, 4 क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में 5 6 7 8 9 और लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 भी इसमें क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। ये क्या आ जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ गए आप, इसी को सेम टू सेम, ये बड़ा इजी होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया, ये कंडीशन दी हुई है, x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, मतलब n की क्या है, नेचुरल नंबर वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलती चली जाएगी। तो n इक्वल टू क्या है, 1 है, जब सपोज कर n इक्वल टू 1 है, तो नीचे इधर पे क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब 1/2, ठीक है। n जब 2 है तो क्या आएगा, 2 अपॉन 2 प्लस 1 3, मतलब 2/3, फिर क्या आएगा, 3/4,
4, फिर क्या आएगा 4/5। ठीक है, ये वैल्यूज x की निकलती चली जाएंगी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कोई लिमिट नहीं दी है। मतलब ए सेट क्या आ जाएगा हमारा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। ये क्या किया मैंने, डॉट्स लगाए। डॉट्स लगाने का मतलब क्या होता है कि वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, कब तक चलता चला जाएगा हमें नहीं पता। ऐसे सेट्स जो होते हैं जिनकी क्या होती है, राइट साइड की लिमिट डिफाइंड नहीं होती है, जैसे कि इसमें भी डिफाइंड नहीं की है, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है, ये आगे चलते चले जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर खत्म होंगे, नेचुरल नंबर भी इंफिनिटी तक जाएंगे। दैट मींस x की वैल्यू भी इंफिनिटी तक जाएगी, मींस ये कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं। समझ गए, ये क्या हो गया कि इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट हो गया। इसी टाइप से आपके बुक्स में और भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं जिसको आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आती है प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम इसको कवर करेंगे। आज के पार्ट में इतना ही, इसके कंटिन्यूएशन बाकी भी पार्ट्स हैं, उनको भी पक्का देखिए। तब तक के लिए गुड बाय।